दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदा जैसी घटना के सारांश पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से संबंधित है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत की विविधता हर एक क्षेत्र संस्कृति पेश भारत की विविधता हर एक क्षेत्र संस्कृति भाषा और परंपरा में दिखाई देती है, जो इसे दुनिया के सबसे अनूठे देशों में से एक बनाती है। यहाँ की भौगोलिक विविधता से लेकर सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता तक भारत की पहचान इसकी समृद्ध विविधताओं से बनती है। भारत का प्रत्येक राज्य अपनी अलग विशेषताओं से भरा हुआ है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, तो दक्षिण में समुंदर की लहरें। भारत के विभिन्न राज्यों में विविध प्रकार के परिधान, भोजन और रहन-सहन की परंपराएं हैं। एक ही देश में 22 से अधिक प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं और हर राज्य की संस्कृति एक दूसरे से भिन्न है। तो वहीं पर भौगोलिक विविधता भी अलग-अलग है। इसीलिए भारत के अलग-अलग स्थानों पर आपदाओं का स्वरूप भी अलग-अलग है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में कहीं बाढ़ और कहीं सूखे की स्थिति बन जाती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाएं जनजीवन को प्रभावित करती हैं। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बादल फटने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। इस आपदा का प्रभाव केवल स्थानीय लोगों पर ही नहीं, बल्कि तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, बुनियादी ढांचे पर भी गंभीर रूप से पड़ता है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में बादल फटने और उससे होने वाले खतरों पर विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले कि बादल फटना क्या है। क्या बादल फटने की आवृत्ति बढ़ रही है? बादल फटना एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें बहुत कम समय में और छोटे क्षेत्र में अत्यधिक तीव्र बारिश होती है। यह घटना मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहां तेज गर्मी और नमी से भरी हवा ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद नमी पानी की बूंदों में बदलकर तेज बारिश का कारण बनती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, तो इसे बादल फटना माना जाता है। बादल फटने की घटना के कारण जलवायु परिवर्तन, बढ़ती शहरीकरण और अनियंत्रित निर्माण कार्यों की वजह से बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के कुछ इलाकों में इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। 2005 में मुंबई में हुई बादल फटने की घटना को याद किया जा सकता है, जिसने भारी बाढ़ और जल भराव की स्थिति पैदा की थी। हालिया वर्षों में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में और कश्मीर घाटी में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। बादल फटने से उत्पन्न बाढ़, भूस्खलन और जल भराव जैसी समस्याएं जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। इन घटनाओं में मानवीय जीवन की हानि, संपत्ति का नुकसान और अवसंरचनात्मक क्षति होती है। इसके प्रभावों से निपटने के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण आवश्यक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इन घटनाओं की आवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है और यह भविष्य में और भी बढ़ सकती है। नासा और आईएमडी की रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है, जिससे बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो रही है। हाल के दिनों में उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बादल फटने से बड़ी घटना देखी गई थी। ऐसे में आइए अब जान लेते हैं, क्या बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। दरअसल बादल फटना एक अचानक और तीव्र घटना है। इसे पूर्वानुमान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह घटना तीव्र होती है और इसके घटित होने की संभावनाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं। हालांकि कुछ तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से इसका पूर्वानुमान संभव है। मौसम विज्ञानियों ने उपग्रहों, मौसम रडार और उच्चतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बादल फटने की संभावना का पूर्वानुमान करने की कोशिश की है। उपग्रहों और रडार के जरिए वातावरण में नमी, तापमान और वायुदाब का विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही भौगोलिक परिस्थितियों जैसे पहाड़ी इलाकों और मौसमी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए संभावित क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। भारत में भारतीय मौसम विभाग और मौसम विज्ञानियों ने बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए मॉडल तैयार किए हैं। इसके माध्यम से कुछ घंटों पहले चेतावनी दी जा सकती है, जिससे संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जा सकती है।
हालांकि बादल फटने का पूर्णतः पूर्वानुमान करना कभी भी मुश्किल है, लेकिन वर्तमान तकनीकी विकास और मौसम विज्ञान के उपकरण इसे बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एक प्रकार की बाढ़ है जो ग्लेशियरों से जुड़े झीलों के फटने या उनके पानी के अचानक बहने से उत्पन्न होती है। यह घटना तब होती है जब किसी ग्लेशियर झील में जमा पानी अत्यधिक दबाव के कारण अचानक बाहर निकल आता है, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ का कारण बनता है। यह आमतौर पर उन क्षेत्रों में होता है जहां ग्लेशियरों और झीलों का मेल होता है, जैसे हिमालय, आल्प्स और आर्कटिक आदि क्षेत्रों में। इसका मुख्य कारण ग्लेशियरों का पिघलना है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से तेजी से बढ़ रहा है। जब ग्लेशियरों से जुड़ी झीलें बहुत अधिक पानी जमा कर लेती हैं और उनका डैम यानी बांध कमजोर होता है, तो भारी बारिश या अन्य प्राकृतिक कारणों से यह झीलें फट सकती हैं। भारत, नेपाल और अन्य हिमालयी देशों में ग्लोफ की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए जलवायु परिवर्तन की नीति, जल प्रबंधन और मौसम विज्ञान की तकनीकों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि ग्लोफ जैसी आपदाओं को नियंत्रित किया जा सके। यह भी सही है और वर्तमान में कई देशों में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बादल फटने की घटनाएं अधिकतर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में ही क्यों होती हैं और यह अचानक बाढ़ रूप क्यों ले लेती हैं। गौर करें कि बादल फटने की घटनाएं अधिकतर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मौसम की स्थिति और भौगोलिक संरचनाएं ऐसी होती हैं कि यहाँ अचानक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में वायुदाब और तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है, जिससे गर्म और नमी में भरी हवा तेजी से ऊपर उठती है। जब यह हवा ठंडी होती है तो उसमें मौजूद जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है और तेज बारिश की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा पर्वतीय इलाकों में घाटियां और संकरे क्षेत्र होते हैं, जहां बारिश का पानी तेजी से इकट्ठा होता है और निचले इलाकों में बहकर बाढ़ का रूप ले सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने से न केवल वर्षा होती है, बल्कि अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। यह बाढ़ नदियों के जलस्तर को बढ़ा देती है और बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बनती है। भारत में विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर 2013 में उत्तराखंड में हुई बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई थी, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। जब किसी पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र में अचानक भारी बारिश होती है, तो वहां के सकरे इलाके और घाटियां तेजी से पानी को इकट्ठा कर लेती हैं। इस पानी का तेज बहाव नदियों और नालों में जल स्तर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए जानते हैं अब भविष्य में होने वाली आपदा के जोखिम न्यूनीकरण को कम करने के लिए भारत के क्या कदम होनी चाहिए। भारत में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती शहरीकरण और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। इसके मद्देनजर भारत को निम्नलिखित उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे, भारत ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत राज्य और जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती हैं। हालांकि इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी हुई हैं। इसीलिए इन योजनाओं की समय समय पर समीक्षा की आवश्यकता है। वहीं मौसम विज्ञान, भूस्थानिक डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आपदाओं का पूर्वानुमान और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों का संचालन किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपदा के समय स्थानीय लोग प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया दे सकें। आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में स्थानीय जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे न केवल पुनर्निर्माण की गति बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में आपदाओं से बचाव भी सुनिश्चित होगा। आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, बादल फटने की घटना क्या है, समझाइए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।